पे प्रोग्राम करती हैं और भगवत गीता के ज्ञान जैसे बच्चों को स्कूलों में ज़्यादा कर देती हैं। और आप स्कूल में माता पिता पूजन का आयोजन भी करती हैं। हर वैलेंटाइन डे पर आप इस तरह के 7-8 साल से प्रोग्राम करती आ रही हैं। और जिसके दिन भी आप तुलसी पूजन के दिन इस तरह से प्रचार करती रहती हैं। और फ्राइडे को दिन पर भी आप इतने सारे प्रोग्राम करती हैं कि बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। और हर 11 को भी आप सत्संग करती हैं। उत्साह जगाती हैं। नए नए तरीकों से इस तरह से लोग जुड़ते रहे आपके साथ इस तरह सामाजिक कार्यों में। और वृद्ध महिलाओं के लिए भी आप बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं। और आपने भी नवरात्रि में आप प्रोग्राम करती हैं। माँ योगा के प्रोग्राम भी करती रहती हैं। और आपने हनुमान जयंती पर 108 चालीसा का भी प्रोग्राम किया था। तो इस तरह से आप मैं करती हूँ। सभी दोस्तों की तरफ से दिखाने की तरफ से आपका बहुत बहुत। तो ओवर टू यू निर्मला जी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। यस। जय श्री कृष्णा निर्मला जी। परमपिता परमात्मा भगवान बुद्ध, महर्षि पितामह सुभाष पत्री जी, जितने एस्टल मास्टर हैं, सीनियर मास्टर, हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव, हमारे सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी बहन भाइयों को मेरा आत्मवंदन, हृदय से नमन। ममता जी को खास करके जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया सेवा के लिए, और मीनू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने मेरे परिचय बहुत दिया। सबको फिर से एक बार वंदन। और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं उस परमात्मा की स्मरण से। आज का हमारा विषय है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, छोटा भी, बड़ा भी, गरीब भी, अमीर भी, सब करते हैं। लेकिन वो प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है कितने %, वो थोड़ा हम जानेंगे। और कैसी प्रार्थना हो, इस प्रार्थना है क्या? प्रार्थना है ईश्वर से संपर्क स्थापित करने का एक तरीका। पूजा पाठ तो हम बहुत करते हैं, लेकिन डोरी बन जाए, कनेक्ट हो जाए। आज हमारे घर में बल्ब लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी है, अगर वो तार ठीक से कनेक्शन नहीं तो क्या लाइट जलेगी क्या? भले कितने बल्ब, कितने डिजाइनर लाइट रहे, अगर कनेक्शन नहीं है तो लाइट जलेगी नहीं। इससे ही हम बहुत पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन कितना है परमात्मा से, वो चीज को हमें समझना है। और कनेक्शन है तो अपने आप ही जलेगा, अपने आप ही वो सब काम करेगा। अपना जितनी प्रार्थना की शक्ति है सब काम करेगी। जब और सहारे छिन जाते, कोई नया किनारा मिलता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। तो हमें संसार के कार्य करने में जब हमें कोई खुशी नहीं दिखती, तो प्रार्थना की शक्ति हमें शांति और आनंद देती है। प्रार्थना में शरीर, मन और वाणी तीनों अपने आराध्य देव की सेवा में एक रूप होते हैं, तो वह सीधी परमात्मा के पास पहुंचती है। हृदय की आकुल पुकार है प्रार्थना। सच्चे मन से की गई प्रार्थना चमत्कारिक होती है। भक्त प्रहलाद की प्रार्थना थी, जो हर समय उसकी रक्षा करती थी। उनको क्या कष्ट नहीं दिया उनके पिता ने। एक दुश्मन से भी कोई ऐसा नहीं करता है, ऐसा किया गया, लेकिन हर पल उनकी प्रार्थना ने उनकी रक्षा की।
और ध्रुव भी प्रार्थना की शक्ति से ही वन में भगवान के दर्शन कर पाए। छोटे छोटे बच्चे भी सचमुच हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो इतिहास हमारे सामने रखा है। ये तो सभी जानते हैं, सब सत्संग में सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं। ये ध्रुव ने भी प्रार्थना की शक्ति से नारायण को पाया वन में रहते हुए, और प्रहलाद भी इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं की, लेकिन सब में उत्तीर्ण हुए प्रार्थना से। और नारायण ने एक क्षण भी उनका साथ नहीं छोड़ा, इतनी शक्ति थी उनकी प्रार्थना में। तो प्रार्थना जो है, हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं न कहीं एक मदद हमारे पास पहुंचती है। प्रार्थना एक दिव्य औषधि है। कई बार तो डॉक्टर की औषधि फेल मार जाती है, लेकिन प्रार्थना की औषधि काम करती है। बहुत जगह आपने देखा होगा, सुना होगा। तो प्रार्थना रूपी औषधि जो है जीवन दान देती है। सच्चे हृदय की पुकार को हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा जरूर सुनते हैं। कोई मानव हो या प्राणी, वो सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मानव की सुनते हैं, प्राणियों की भी सुनते हैं। इसका उदाहरण है, जब गज और ग्रह का युद्ध हुआ तो भगवान ने गज की सुनी, गज ने प्रार्थना की। तो हर एक जीव की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। नारायण फिर दौड़ के आए और अपने प्रार्थना करते हैं, और विश्वास हो तभी काम बनता है। अभी आप देखिए, कई डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन आपको विश्वास रहेगा कि ये डॉक्टर की दवाई मेरे को जरूर काम करेगी। विश्वास हो तो दवाई काम भी कर जाती है, और बिना विश्वास के हम कई जगह भटकते हैं, कई दवाइयां खाते हैं। तो हमें विश्वास हो, हमारी प्रार्थना में ताकत हो, तो जरूर काम देती है। जिसके आगे हम प्रार्थना करते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है। जब कोई बच्चा कोई काम करते करते खुद को असफल पाता है, तो फिर क्या करता है, माँ के पास जाता है। तो वैसे ही हम भी संसार की कोशिश कर लेते हैं, फिर कहीं भी सफल नहीं हो पाते, तो फिर परमात्मा के पास जाते हैं प्रार्थना लेके, फिर हम सफल हो जाते हैं। पहले हम बाहर की चेष्टाएं करते हैं। बच्चा अपनी बहुत कोशिश करता है, थक जाने से माँ के पास जाता है। जब असफल हो जाता है तो हमारे भी यही करता है। हम शुरू से अगर परमात्मा पर पूर्ण रूपेण विश्वास कर लें, तो हमें इधर उधर की कोशिश करने की जरूरत नहीं, लेकिन करते हैं। एक बार अकबर और बीरबल दोनों वन में गए थे, बहुत दूर चले गए, आगे तो भूख लगी। तो बोले क्या करें, कहाँ जाएं? तो अकबर बोले बीरबल को, कोई गांव में जाओ, खाना वाना मांग के लाओ तो खाएंगे। बोला मैं तो कहीं भी जाऊँ, मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का नाम का जप कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अकबर बोले क्या बैठे रहने से खाना मिल जाएगा? बोले मुझे तो परमात्मा पे भरोसा है। अब अकबर चल चल के गए गाँव में, सब लोग खुश हो गए, बादशाह है बादशाह है। उन्हें रूम में ले जाके बैठाए, सुंदर खाना दिए, बड़े प्रसन्नता से वो खाए। खा के बोले और थोड़ा सा बांध दोगे खाना? उन्होंने पैक करके दे दिया। अकबर ने अपना एक मोती का हार उतार के उनको दे दिया। अब आए लेके, अब ये खाने लगे, इनको दिए। तो बोले देखे मैं गया था ना, तब तेरे को खाना मिला मेहनत करने से, खाली बैठ के प्रार्थना करने से होता है क्या? बोला भगवान या बादशाह जी, प्रार्थना में करने से तो मेरे को घर यहीं बैठे बैठे मिला कि नहीं? भले आप लाओ कैसे भी करो, लेकिन मेरी प्रार्थना से आप गए, आप कुछ भी खाए और मेरे लिए ला के यहीं पहुंचाए। आपने तो मेहनत किया, मैंने तो मेहनत भी नहीं किया, बैठा बैठा प्रार्थना किया। तो प्रार्थना में शक्ति होती है। वो प्रभु कैसे न कैसे करके व्यवस्था करते हैं। परमात्मा की हमको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ऐसे ही एक बार और एक आदमी, दवाई की दुकान थी, वो कुछ दोस्त लोग आ गए तो शतरंज खेलने लगे। शतरंज खेल रहे थे, इतने में एक बच्चा आता है, बोले मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई दे। वो थोड़ा अन्य मनस्क था, उसने सामने ही कोई शीशी रखी थी दवाई की, वो दे दिया। वो बच्चा गया घर,
रास्ते में गिर पड़ा, दवाई की शीशी फूट गई। बच्चा बड़ा परेशान हुआ, कुछ कम पैसे थे उसके पास में और पैसे भी नहीं थे जो जाके दूसरी दवाई ले आए। लेकिन क्या करे, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी रक्षा करना भी जरूरी है। तो बच्चा फिर से गया वापिस। तब तक वो दोस्त लोग शतरंज खेल के जा चुके थे और ये दुकानदार भाई ने वो दवाई देखा कि कोई एक आदमी चूहा मारने की दवाई वापिस करके गया था, वही टेबल पे रखी थी, उसी दवाई को इन्होंने पकड़ा दिया था। जब इन्होंने देखा कि दवाई की बोतल वहां नहीं है, मैंने तो उस बच्चा को दे दिया, तो पूरे घबरा गए, बोले एक बूढ़ी माँ को मारने की पाप मेरे को लगेगा। भगवान से प्रार्थना करने लगे, तब हे भगवान, अभी तक तो मैं कभी भी आपको मानता नहीं था, क्योंकि उसकी जब वो दुकान खुली थी तो उनके पिताजी ने एक राधा कृष्ण की फोटो दुकान में लगाई थी, लेकिन बेटा मानता नहीं था, पूजा करता नहीं था कुछ भी। वो फोटो पूरी धूल में सनी हुई थी, आज तक उसने पूजा नहीं किया। लेकिन जब ऐसी घटना हो गई तो वो घबरा गया और आके वो फोटो के सामने खड़ा हो गया, बोला भगवान सचमुच मैं आपको मानता नहीं हूँ, अगर वो माँ आज बच गई तो मैं आपको मानने लग जाऊं, बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से, मैं क्या करूं, कैसे भी करके आप रक्षा करो, मेरे को बचाओ। जैसे ही उसने हृदय से प्रार्थना किया, वो बच्चा थोड़ी देर में वापिस आता, बोलता अंकल अंकल, बोलो दवाई की शीशी ना फूट गई और मेरे पास और पैसा भी नहीं है। तब उसके दुकानदार के दिल में राहत आई, उसने कहा सचमुच परमात्मा है और प्रार्थना स्वीकार करते हैं। उन्होंने दूसरी दवाई की शीशी निकाल के दी और कहा इसका पैसा नहीं चाहिए बेटा, अब माँ को ठीक कर। तो ये होती है प्रार्थना में शक्ति। एक नास्तिक आदमी कभी भी भगवान को माना नहीं, प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उससे गलत काम हो गया तो फिर भगवान को प्रार्थना करता है और मानता है कि सचमुच परमात्मा है। नहीं तो उस बच्चे के हाथ से शीशी क्यों फूटती, वो वापिस आके दूसरी दवाई क्यों लेके जाता। तो ऐसे परमात्मा में बहुत शक्ति है और हमारी परमात्मा में बहुत कृपा है और हमारी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जो काम दवा से नहीं होते वो काम दुआ से हो जाते। बस हमें विश्वास होना चाहिए। एक बार नारद जी सोचे कि मैं तो सबसे बड़ा भक्त हूँ, दिन भर नारायण नारायण करता हूँ, तो भगवान जी के पास में गए और ऐसे ही पूछे, बोले भगवान जी दुनिया में कौन सबसे अच्छा भक्त है। तो भगवान बोले जो गांव में किसान है ना वो बहुत बड़ा भक्त है। बोले वो किसान, वो तो दिन भर खेती करता है, कुछ करता ही नहीं अपने परिवार का पास। उठते ही मेरी प्रार्थना करता है और फिर दिन भर अपने माता पिता का सेवा पालन पोषण, बच्चों की ये सब कमाना करना, किसान बन खेत में काम करना, और रात को सोते हुए तो 5 मिनट प्रार्थना करता है, लेकिन वो हृदय से करता है। उस प्रार्थना में एक बूंद भी मिलावट नहीं होती, एकदम बढ़िया दिल से करता है। वो प्रार्थना मेरे को स्वीकार, भले वो 5 मिनट करे लेकिन प्योर, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे को उतना ही चाहिए, दिल से हृदय से सच्ची पुकार होनी चाहिए। तो भले वो सुबह 5 मिनट करे और रात को 5 मिनट करे, लेकिन सच्ची प्रार्थना करता है। नारद जी का अहंकार चूर हो गया, उनको लगा कि मैं ही नारायण नारायण करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा भगत हूँ। लेकिन गुप्त रूप से बहुत सारी आत्माएं इस दुनिया में है जो कि प्रभु को सच्चे हृदय से पुकारती है, प्रभु के साथ जोड़ती है। हम ध्यान भी करते तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, कोई लोग पूरे कनेक्ट हो जाते हैं, कोई बाहर का देह का आवाज ही नहीं रहता। तो प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, लेकिन कौन कैसे करता है। किसान ने कैसे प्रार्थना की, वो कोई दिन भर लेके बैठा नहीं था घंटे घंटे भर, लेकिन 5-5 मिनट ही किया, ईमानदारी से सच्चे हृदय से पूरे भगवान में जुड़ जाता था प्रार्थना।
हमारी प्रार्थना भले कम समय के लिए हो, लेकिन प्योर हो, मिलावट नहीं। ऊपर से वाणी ही केवल न हो, हृदय के भाव हो। सारी दुनिया प्रार्थना करती है, बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल में प्रार्थना करते हैं, हम लोग घर में पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रार्थना में अंतर है। बहनों, सब प्रार्थना करिए, भले कम समय के लिए करिए, लेकिन सच्ची प्रार्थना हो, कबूल हो जाती है उस पर। हम घंटे घंटे बैठे हैं, लेकिन हमारा मन बहिर्मुखी वृत्ति में चला जाए, उस प्रार्थना से हम कम समय करें, लेकिन सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें, समर्पण भाव से करें, तो हमारी वो प्रार्थना बहुत जल्दी कबूल होती है। प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, गांव में बहुत अकाल पड़ गया, तो बोले प्रार्थना करेंगे। सब लोग गांव में इकट्ठे होने लगे प्रार्थना करने के लिए। इकट्ठे होने लगे तो घर से सब बच्चे बड़े बूढ़े सब जाने लगे। छाता लेके बोले छाता लेके क्यों जा रहा है? क्या उस बच्चे को कितना विश्वास था। ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रार्थना। उतनी श्रद्धा उतना विश्वास। रामायण में लिखा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास जब होती है, हाँ, तुरंत फल मिल जाता है। कुछ कुछ बातें हैं प्रार्थना की, सचमुच भगवान ने अपने साथ जोड़ने का बहुत सुंदर उपाय बनाया है। प्रार्थना अकेले में भी होती है, प्रार्थना सामूहिक में भी होती है। सामूहिक का पावर थोड़ा ज्यादा होता है। सब लोग मिलकर एक साथ ध्यान करें, एक साथ प्रार्थना करें और अच्छा होता है। इसलिए कभी कभी ग्रुप में जरूर प्रार्थना करनी चाहिए, जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बहुत शक्ति है प्रार्थना। शब्द छोटा सा है, लेकिन पावर बहुत है। करके देखिए सच्चे मन से, भले 5 मिनट, कैसा कनेक्शन जोड़ता है उस परमात्मा का। अनुभव में है, ये वाणी का विषय नहीं है। सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा तक पहुंचती है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं, जग जीवन सफल बना जाएं। एक और उदाहरण मेरे को याद आ गया प्रार्थना के बारे में। एक बार एक पपीहा वृक्ष पे बैठा था, देखा नीचे से एक शिकारी बाण को पूरी तैयार कर रखा है। अब वो बड़ा भयभीत हुआ, बाण मार देगा, उड़ जाता है। उड़ने को आकाश की ओर देखा तो बाज पक्षी आंख से एकदम एक टक उसे देख रहा है। अब क्या करे, किधर जाए? उसके पास वो रास्ता कुछ नहीं था। भगवान से प्रार्थना किया, तू ही सहारा है भगवान मेरा, मेरा जीवन तेरे हवाले है, जो करना है आप जानो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हृदय से प्रार्थना की, शिकारी के हाथ से निशाना जो था पपीहा की तरफ न लगकर ऊपर चला गया, बाज पक्षी को लग गया। ये कैसे हुआ? एक सांप उस टाइम पे वहां आके शिकारी को डसने लगा, तो शिकारी का अनबैलेंस होके शिकारी जो मारने वाला था वो भी गया और बाज पक्षी भी गया, लेकिन उस पपीहा की रक्षा हो, क्योंकि उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, कर प्रभु आप ही मेरे रखे। तो जहां हम
पुकार सुनते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। प्रार्थना में बहुत पावर है सचमुच। बस हृदय से सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए। वैसे तो प्रार्थना हम रोज रोज गाते हैं, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। सुबह उठते 1 घंटा प्रार्थना, ये वो बच्चे स्कूल में सब तरफ करते हैं। लेकिन बहनों, वो प्रार्थना में थोड़ी भी प्योरिटी लगाएंगे हम तो कि वहां तक हमारी आवाज पहुंच जाती है। तत्पर है प्रभु हमारे लिए, वो तो खड़े हैं। कोई सच्चे हृदय से बोले तो सही। आप देखिए मंदिरों में भगवान की मूर्ति अधिकतर खड़ी रहती है, बैठी वाली बहुत कम मिलेगी आपको। क्यों? भगवान सोचते हैं मेरा भक्त आएगा ना, मैं बैठा रहूंगा। अपने बैठे तो खड़े होने में थोड़ा समय लगता है, तो भगवान बोलते नहीं मैं खड़ा होकर तैयार हूं, बस वो आए मैं गले लगा लूं। बस इंतजार करते रहते। कमी तो हम में है, जो कि हम पूर्ण भाव से समर्पित नहीं हो पाते हैं, तो हृदय से, श्रद्धा से, विश्वास से पुकारते नहीं। बाकी प्रभु तत्पर है एकदम हमसे मिलने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए अहरनिश खड़े हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करे ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा। वो सेवक चर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करने प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करे ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हे प्रभु, हमें संसारी वस्तु कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी भक्ति का दान हमें करना, यही हम प्रार्थना करते हैं आपसे। संसारी वस्तु तो भाग्य के हिसाब से मिलेगी ही मिलेगी, वो कम ज्यादा में कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन ये चीज हम आपसे मांगते हैं कि हमें आपकी भक्ति, हमारी आत्मा को आप शुद्ध करें। आप हमारे ध्यान में आए, आप हमारे आंख में बसे रहें। हमारे अंधेरे दिल में आप आके उजाला कर दे। हमारे दिल में प्रेम की गंगा बहा दे। हम आपस में सब परमात्मा की संतान है, भाई बहन है, हम मिलजुल कर रहे हैं। हमारी सेवा, हमारा सेवा ही हमारा कर्म और धर्म है। इस वतन के लिए हमारा जन्म है, मरण है, और हम जरूरत पड़े तो हमारी
जान भी लगा देंगे। प्रभु यही हमको सिखाना। इतनी सुंदर प्रार्थना की है भक्त ने। बहुत अच्छा प्रार्थना की। महिमा जितना गाएंगे उतना कम होगा। हम जब अभी सामूहिक प्रार्थना में बैठे हैं और प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा हो जाएगा। प्रार्थना हमारी चिंताओं को खत्म कर देती है, हमारे क्रोध को कम कर देती है। हम जब अंतरात्मा में जुड़ जाते हैं, हमारी नेगेटिव को रिलीज कर देते हैं और पॉजिटिव को हम बढ़ा देते हैं। जब भी प्रार्थना करते हैं हमें बल आ जाता है, हमारे शरीर और मन को ताकत मिलती है। जैसे हम कुछ भी चाहते हैं प्रार्थना में, उसको हम प्रार्थना करते समय इमेजिन करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए। जैसे हमारे घर में बहुत कुछ कला होता हो तो हमको उसको बदलना है, तो हम सोचेंगे हमारे घर में बहुत सुख शांति है, जिनमें आपस में नहीं बनती थी उसके लिए सोचें वो लोग आपस में बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बन रही है, दोनों में दोस्ती हो गई है, ननद भाभी है, देवरानी जिठानी है, उसको विजुअलाइज करें। तो जैसे जैसे हम सोचेंगे हमारी नेगेटिविटी खत्म होके पॉजिटिविटी पिक्चर वैसे हमको बनाना है। धीरे धीरे हम वो करेंगे और केवल प्रार्थना हमारे लिए करेंगे ऐसे नहीं, सबके लिए प्रार्थना करें। तभी तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं सुखी हो जाऊं ऐसा नहीं कहा गया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम एक पिता के संतान हैं। अच्छा, अपने घर में व्यवहार में सोचते हैं कि मेरे अच्छा हो जाए, मेरे भाई को तकलीफ हो, मेरी बहन को तकलीफ हो, नहीं सोचते हैं, सबके भला के लिए सोचते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा सारे हमारे कुटुंब हैं, सब आपस में भाई बहन, तो सबके लिए प्रार्थना करें। तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक ही पिता के बच्चे हैं हम सब, एक हमारी माता और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो फिर जब कोई पराया नहीं है तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, रोज ही प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप लोग करते होंगे, नहीं भी करते हैं तो एक लाइन जरूर रोज प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सबका मंगल, सबका भला। और सबका मंगल हुआ तो उसमें हमारा मंगल भी हो जाएगा, हमारा भला भी हो जाएगा, हम भी उसी में हैं। धीरे धीरे करके देखिए सबके बारे में, कितना आनंद आएगा, कितना सुकून मिलेगा अपने को। केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए। जहाँ व्यक्ति की सीमा समाप्त होती है, वहां से परमात्मा की सीमा प्रारंभ होती है। इसीलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो बंधे हुए शब्द नहीं होने चाहिए, इतना याद कर लिए, लर्न कर लिए, उतना ही बोले, वो नहीं। हमारे हृदय से हमारे भाव जो निकले वही असली प्रार्थना होती है। और कोई चीज प्रार्थना करते हैं हम, तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए कुछ लेट होता है। इस चीज को मन में सोच के रखें और डेली सुबह उठने के तुरंत बाद और सोने के पहले जरूर प्रार्थना करेंगे। और जब जब मन असहाय होता है तब मन को बल देने के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। एक बार हम थोड़े अब ध्यान में बैठ जाते हैं।
सब कोई ध्यान की स्थिति में आ जाए। म्यूजिक की आवाज़ थोड़ा कम करो।
श्वास में मन परमात्मा और गहरे ईश्वर इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना दुखी हृदय किसी का मेरे शब्दों से इतनी कृपा हम पर बनाए रखना। हे ईश्वर, तेरी प्रार्थना मेरा प्रथम कर्तव्य है और तेरा आशीर्वाद मेरा प्रथम पुरस्कार। हम हरदम खुश रहते हैं तो हमारी ईश्वर की प्रार्थना हो जाती है, लेकिन हम दूसरे को खुश करते हैं, दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, दूसरे को हंसाते हैं, तो फिर हम प्रार्थना नहीं करते, परमात्मा हमारे लिए प्रार्थना करते। कितना भाग्यवान होगा वो जिसके लिए परमात्मा प्रार्थना करे। हम सब चाहते हैं परमात्मा की नजर में हम आए, लेकिन उसके लिए हम सतत प्रयत्न करें दूसरों को खुश करने की, मुस्कान देने की, उनके चेहरे पे आनंदित करने को। हम खुद खुश रहेंगे जब भी तो दूसरे को खुशी करेंगे। सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमात्मा जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए प्रणम्य है, वंदनीय है। हे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकती। परिवार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्वभाव हमें पसंद नहीं आता, लेकिन हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, तो हमें भगवान से हम समझ मांगे, स्वीकार करें उसे। हे ईश्वर, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकती हूँ। सद्बुद्धि दो इन दोनों के बीच के अंतर को मैं समझ सकूं। हमारी वाणी से, हमारे हृदय से, हमारी आंखों से, हमारे हाथों से किसी का बुरा न। ये तन मन धन जो भी हमें मिला है वो परमात्मा की देन है, और ये सब आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। और गहरे में हम प्रभु के सामने बैठ के इंतजार करते हैं कि प्रभु का प्रेम और उसकी दया हमें समा जाए। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा से कनेक्ट होने का नाम ही प्रार्थना है।
से रटे रटाए शब्दों से प्रार्थना नहीं करते, हमारे अंदर के जो भाव आते हैं वही प्रभु को प्रार्थना के रूप में अर्पण कर देते हैं। हमें सदैव सेवा भाव रखते हुए कार्य करना चाहिए। प्रार्थना हमारे चेतना के विशाल महासागर का हिस्सा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उनसे संबंध स्थापित भी करते हैं। सब तरफ से आशा छोड़कर हम बैठ जाते हैं, तो कहीं न कहीं से भगवान उसका समाधान को प्रेरणा करते हैं। और ऐसे नहीं कि हम वाणी से प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे। वो तो जीव प्राणी मात्र की सुनते हैं। अच्छा, जो बोल नहीं सकता, गूंगा है, उसकी भी प्रार्थना सुनते हैं। तो भगवान केवल वाणी से बंधे हुए नहीं हैं कि हम सुंदर सुंदर स्तुति लिख लिए, प्रार्थना करेंगे, हमारा भाव हो या न हो। कई लोग बड़े 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 विद्वान पंडित प्रार्थना करते हैं, उनकी आवाज प्रभु तक नहीं पहुंचती। लेकिन कोई अनपढ़ गंवार सा भी रहे, लेकिन जैसे अपने अभी किसान की बात सुने, वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उससे कुछ ज्यादा कोई श्लोक याद नहीं होगा, हृदय की भाव। ये अभी अपने 2 मिनट प्रार्थना करके देखेंगे करने का। जैसे कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो भी वही सोचेंगे, ये प्रिय यूनिवर्स, मुझे इस वक्त आपकी सहायता अत्यंत आवश्यकता है। मैं इस परिस्थिति में पूरी तरह बंधी हुई। मैं सही क्या गलत क्या ये भी मैं नहीं जान पा रही। मैं तो केवल इतना ही जानती कि आप हर वक्त हमारे लिए, हमारे साथ हैं, हमारे सारे कार्य कर रहे हैं। आप निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं आपकी संतान, कृपया इस विपत्ति से मुझे निकाल। मुझे पता है आप हर वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, एवं अपनी सारी पीड़ा को आपको समर्पित कर रहे हैं। जैसे माता पिता को बच्चा समर्पण कर दे तो जिम्मेदारी फिर उनकी हो जाती, ऐसी मैं सब कुछ आपको समर्पण करती हूँ। आप इसके जिम्मेदार हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। पूरे ध्यान स्थिति में बैठे रहेंगे। भगवान ही हमारे माता पिता है, वही सब कुछ है। आंखें बंद रहे, थोड़ी प्रार्थना और बाकी है।
हम जाते हैं सांस परमात्मा के साथ हम जुड़ गए आज और गहरे में और गहरी शांति ऊंडा प्रेम समुद्र में मोती को जितना नीचे गहराई में जाता है उतना ही उसे अमूल्य मोती रत्नों की प्राप्ति होती है। हम भी इस वक्त और गहरे में और गहरे पूरी तरह से डूब चुके हैं। लबालब प्रेम रस में भर चुके हैं। हमारी प्रार्थना परमात्मा स्वीकार हो गई क्योंकि सबका मंगल चाहने वाले परमात्मा बहुत प्यार करते हैं जो वे निस्वार्थ होते हैं। जब हम हृदय से सबके लिए पूरे यूनिवर्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि यूनिवर्स हमें बहुत कुछ बिना मांगे ही प्रदान कर देते हैं। और पूरे सराबोर हो जाए, कहीं थोड़ा भी सूखा न रह जाए। जब हम रसगुल्ला को रस में डालते हैं तो पूरी तरह से घुमा घुमा के उसे गीला कर देते हैं। वैसे ही हमारी कहीं भी वंचित न रह जाए, पूरे हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि पूरी तरह से लबालब रस में डूब जाए। कोई भी हमारे संपर्क में तब आता है तो हमें जैसे रसगुल्ला डूबा हुआ मिठास आती है, ऐसे हम भी किसी से संपर्क करें तो उसे भी हम में परमात्मा की मिठास आनी चाहिए। परमात्मा रस छलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। बहुत सुंदर, सभी का ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी ऊर्जा बन रही है। पूरे यूनिवर्स को हम धन्यवाद देंगे। हमारे साथ में जो हमारे माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव, उनकी शक्ति से हमें एक सुंदर ऊर्जा प्रदान हुई, इसलिए उनको हम आभार, धन्यवाद और अभी हम धन्यवाद देंगे उपस्थित हमारे यहाँ जुड़े हुए जितने बहन भाई हैं और खुद को, जो कि हम मन को शांत करके प्रभु में जुड़ पाए, प्रार्थना कर पाए, अंदर से कनेक्शन हुआ, उसे अपने खुद को भी धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथ को खोल के आंखों के ऊपर रख लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य।
धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ आंखों के ऊपर सटाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरा के साथ में धीरे धीरे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आंखें खुलते हुए अपने को प्यार करेंगे, अपने को धन्यवाद देंगे, अपने को धन्यवाद देंगे। तो उपस्थित सभी बहनों को खूब धन्यवाद, खूब आभार। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। बहुत ही गहरा ध्यान हुआ और आपने तो मुझे एक सबसे अच्छा अनुभव कराया। आपने जब ये गीत लगाया तो मुझे अपने बस मम्मी पापा दिख रहे थे और मैं बस उनको थैंक यू कर रही थी और इतना याद आ रहे थे। थैंक यू, आपने मुझे परमात्मा से टच कराया। बहुत गहरा ध्यान था मम्मी पापा को, तो आपको बहुत इसी वो भी कह रही थी हमने किसी का कोई भी एक्सपीरियंस हो या कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। म्यूट, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अपने इसमें ध्यान में पूरा ये होकर के जो मेडिटेशन में चले जाते हैं, माता पिता का कितना मतलब स्मरण कर लेते हैं। इसी मतलब भजन से आपका इसी से कितना ज्ञान मिलता है माता पिता का अपने भीतर अंदर से। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। हम लोग की ऊर्जा से सभी ऊर्जा होती है तो परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा के साथ साथ माता पिता जी का भी मतलब ऊर्जा भी आ जाते हैं अपने में। है, हम तो निमंत्रण करते हैं, उसीलिए हरदम माता पिता को बुलाते हैं। उनके बिना हम हैं कहाँ पे? आज उनके कारण हम यहाँ पे हैं, अपने बैठे हैं साथ में। माता पिता नहीं है तो हम कहाँ से उठते? इसलिए माता पिता तो सबसे पहले हमारे पूज्य भगवान वही है पहले। वही अपने परमात्मा में मिलाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले सबसे पहला शब्द माता का है, फिर पिता का है, बाकी बाद में फिर सब। माता पिता बिना तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। निर्मला दीदी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत गहरा, बहुत अच्छा लगा। ये होना चाहिए। आप लोग आने से ऊर्जा हो जाती है और सबसे ज्यादा तो ममता जी ने ये सेवा का मौका दिया, उसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और कभी भी बोले तो मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। यस माधुरी जी, नीलकमल जी। मेरा भी ध्यान बहुत अच्छा रहा। प्रार्थना में मेरे आंख से आंसू निकलने लगे थे। मेरे भी आंख से आंसू निकल रहे थे। आपके जो रिलीज हो रहे थे कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम थी। ममता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीलकमल जी, आप लोग आते हो इसलिए ये ग्रुप चल रहा है। आप लोगों को थैंक यू। बहुत अच्छी, बोलना ही जा रहा है। अपर्णा जी का हैंड रेज है। अपर्णा जी आप भी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था। कौन बोल रहा है? माधुरी जी बोल रही है। मेरे अभी पोते पोती आए हुए हैं, उनको जैसे ध्यान सिखाएं तो कैसे सिखाएं? माधुरी जी एक सेकंड, 1 बाय 1 एक एक करके। बच्चों के लिए ध्यान की क्लास चल रही है। नहीं, वो क्लास में कभी बैठेंगे नहीं। जैसे कभी मैं सिखाऊं, मैंने ऐसे करो वैसे करो, तो अभी क्लास में सूरत जोड़ूंगी तो नहीं जोड़ेंगे। ऐसे कुछ उनको ठगा ठगा के खेल खेल में ऐसे कुछ सिखाना चाहूँ तो कैसे, मैंने कितनी देर की
आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगी। वैसे मैं बच्चों का क्लास लेती हूँ, हाँ नहीं 20 साल अब से मैं मेरे बोल बाल संस्कृत है। हाँ निर्मला जी आप लिंक लेकिन, सेंड कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी लिंक। आप हाँ, ऑनलाइन नंबर लेते मेरे हैं को मेरे से ऑफलाइन बात लेते कर। हैं? मैं कभी थोड़े दिन बाद में तो बच्चों का सेशन लूंगी इस संस्कार के लिए। अभी हो सके तो जून जुलाई में देखूंगी कभी हुआ तो मैं ममता जी को भेज दूंगी मैसेज, तो फिर बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। और पर्सनल कुछ पूछना हो तो आप मेरे को रिंग करने से मैं बता दूँ। और वैसे मेडिटेशन का क्लास एक तो चल रहा है रेखा दीदी लोग के लिंक पे, स्माइल में रोज शाम को 7:15 में होता है। अगर उसमें बच्चे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। अपर्णा जी। थैंक यू आंटी जी। नमस्कार निर्मला जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आपका वो जो पहला भजन था सीधा मुझे मेरे स्कूल के दिनों पे, मेरे बचपन के दिनों में ले गया कि दया कर दान भक्ति का। हमें याद है कि ऐसे कुछ भजन थे जो हमारे कल्चर से भी जुड़े हुए थे और हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें जाननी नहीं पड़ती थी, पोथी पढ़नी नहीं पड़ती थी और हम जुड़े रहते थे प्रार्थना के द्वारा सहज तरीके से। फिर आपने जो बाद में तुम ही हो माता पिता, तो ये सब भजन पूरे पूरे हमारे मम्मी पापा की तो याद दिला रहे थे और एक तो याद ये भी दिला रहे थे कि हम कितने दूर होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों से। आज हम नए नए गाने, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश में जो सिंपल गाने थे हम उसको क्यों ऐसे हटाते छूटते हुए जा रहे हैं। मैं स्कूल में गाती थी ये सब गाने। बहुत थैंक यू आपको। आज बहुत निर्मला अच्छा जी ने दिला बचपन था। याद दिला दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल।